फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से कई केमिकल जो हैं वो गायब हैं। किस केमिकल से कौन सा बम बनेगा, ये बात इन्हें कौन बताता था। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल जांच के दौरान पता चला है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से कई केमिकल जो हैं वो गायब हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मेडिकल पढ़ाई और छात्रों के प्रोजेक्ट्स के नाम पर कई केमिकल जो हैं वो लैब से निकाले, जिनकी कोई एंट्री नहीं मिली है। दरअसल जब रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि न सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि केमिकल्स को चेक करने वाली जो किट होती है वो भी लैब से गायब थे। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में इन केमिकल्स को वहां से ले जाते थे ताकि इसकी शक किसी को न हो। अब एनआईए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन केमिकल्स का इस्तेमाल इन्हें कैसे करना था। वो कौन था जो इन्हें दिशा निर्देश दे रहा था? क्या विदेशी हैंडलर के कहने पर वो उस तरह से केमिकल्स को वहां से निकालते थे? और किस केमिकल से कौन सा बम बनेगा, ये बात इन्हें कौन बताता था और किसके दिशा निर्देश पर ये काम कर रहे थे? फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से इस बाबत पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि केमिकल्स को किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना था और इनकी पूरी साजिश क्या थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टाफ अब भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दरअसल अब तक की पूछताछ में कई स्टाफ्स के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर विरोधाभास देखा गया है। इतना ही नहीं, कई डॉक्टर और स्टाफ्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट से वो डीएक्टिवेट हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्टाफ जो हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं। और ये तमाम चीजें तब हुई जब दिल्ली धमाकों के बाद ये पता चला कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरीके से पनाहगार बना हुआ है आतंकियों का। उसके बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जब जांच शुरू की गई, कई स्टाफ से इस बाबत पूछताछ की गई, तो कहीं न कहीं उनके बयानों में साफ तौर पर विरोधाभास देखा गया। फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संदिग्ध स्टाफ है उनको लेकर जांच कर रही है। उनके बैंक खातों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ मनी ट्रेल और फंड की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, उनके चैट्स की भी जांच की जा रही है। अब तक की जांच और पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बताया है कि उसने AK-47 6.5 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद किया गया। इतना ही नहीं, इनके हैंडलर्स के नाम भी पता चले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर था मंसूर, जबकि उमर का हैंडलर था हाशिम। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि साल 2022 में ओकासा के कहने पर ये तुर्की गए थे। तुर्की जाने वाले जो तीनों शख्स थे उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और मुजफ्फर था। यहां से इन्हें अफगानिस्तान जाना था, लेकिन 4-5 दिन के बाद प्लान को कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि किस तरीके से उमर जो है वो डीप फ्रीजर में साजिश रच रहा था। इस डीप फ्रीजर में वो केमिकल्स और तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहा था। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि विस्फोटक के लिए किस तरीके से अलग अलग जगह से सामान खरीदे गए। नू में जो विस्फोटक है उसे बनाने के लिए सामग्री जो है वो खरीदी गई। इसके अलावा भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी कुछ सामान जो है वो खरीदे गए थे। साथ ही साथ इनकी जो साजिश थी वो कई जगहों पर एक साथ धमाकों की साजिश थी। फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं ये लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं। अब जो 6 कैरेक्टर्स जांच एजेंसियों के पास हैं, NIA के पास है, NIA इन 6 कैरेक्टर्स से अलग अलग और साथ में बैठाकर पूछताछ
करेगी ताकि इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके और आतंकी इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच लगातार तेज हो गई है। एनआईए लगातार जो जांच है उसमें ताबड़तोड़ नए नए खुलासे कर रही है। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है इस पूरे मामले में वो ये पता चला है कि जो यूरिया है उसको पीसने के लिए मुजम्मिल एक ग्राइंडर का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से केमिकल्स हैं उसको जो है वो चुराता था ताकि विस्फोटक में उसका इस्तेमाल किया जा सके। आप पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये इसी अल्फला यूनिवर्सिटी के बॉयज कैंपस की है और यहीं पे कमरा नंबर 15 में मुजम्मिल जो है वो उस यूरिया को पीसने के लिए वो ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करता था। वो तमाम मशीन धातुओं को पिघालने के लिए भी एक मशीन जो है वो लेके आया था और यहीं पे उन मशीनों की सहायता से वो यूरिया और जो ग्राइंडर थे उनको इस्तेमाल करके उसको पीसने की कोशिश करता था। इसके बाद यही यूनिवर्सिटी कैंपस से ही लैब से कुछ जो केमिकल्स हैं उनको वो यहाँ से ले जाता था और उसके बाद उसका काम इस्तेमाल जो है वो विस्फोटक बनाने में करता था। तो लगातार जब जांच हो रही है अलग अलग बातें नई नई बातें जो हैं वो निकल के सामने आ रही है, नए नए जो खुलासे हैं उस पूरे मामले में हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खुलासा है वो मुजम्मिल को लेकर इस वक्त ये हुआ है कि वो इस तरीके से जो ग्राइंड है वो किया करता था और इसका इस्तेमाल जो है वो विस्फोटक बनाने में किया करता था। बाकायदा उसको यूरिया को वो पीसता था और पीसने के बाद जो है वो फिर उसको स्टोर करता था। 390 किलो के आसपास जो है वो पकड़ा गया था पूरा का पूरा विस्फोटक सामग्री यहां से बताया जा रहा है। और इसके बाद लगातार 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहां से 700-800 मीटर की दूरी पे जो किराए पे मकान लिया गया था मुजम्मिल ने जो लिया था वहां से पकड़ा गया था। तो लगातार जब जांच हो रही है तो अब इस पूरे मामले में एक कैब ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। शबीर नाम का एक कैब ड्राइवर है, वो भी बताया जाता है कि इसी धौज गांव का रहने वाला है और यहीं से उसकी जो हिरासत में लिया गया है और यहीं से जो जांच है उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर मुजम्मिल ने उसको जो ग्राइंडर है वो क्यों दिया था। अभी जो जांच में निकल के सामने आया है उससे ये पता चला है कि उस ग्राइंडर को उसने अपनी बहन को देने के लिए कहा था और एक टेलर की दुकान के पीछे उसने उसको छिपा के रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे दे पाता या हटा पाता जो जांच एजेंसियां हैं उसने उसको पकड़ लिया और अब जो है लगातार जो जांच है वो इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। आतंकी मुजम्मिल ने यूरिया को और बाकी जो विस्फोटक सामग्री है उसको पीसने के लिए ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल किया था। इन ग्राइंडर मशीन को वो अपने किराए के मकान में भी ले आया था जो मुजम्मिल ने किराए पे लिया था और ठीक अल्फला यूनिवर्सिटी से महज 500 की दूरी पे ये जो आपको मकान नजर आ रहा है जिसके ऊपर बाकायदा निशान बना हुआ है और इसको अभी आपको सील नजर आएगा। ये जो ताला है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस पूरे दरवाजे को बंद करके यहाँ पर सील किया गया है। इसी 15 नंबर जो कमरा है इसमें जो है वो लेकर आया करता था और यहीं पे उसको बाकायदा जो है वो उन यूरिया को बाकी जो विस्फोटक सामग्री है उसको बाकायदा वो पीसा करता था और उसके बाद उसको यहाँ से स्टोर किया करता था। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर कुछ लोग और आते थे जिनकी लगातार जो तलाश है वो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे ही जो अल्फला यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो मौजूद है। वहां भी बाकायदा एक हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का जहाँ पे जो मुजम्मिल है वो रहता था और वहां भी बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से कुछ जो केमिकल्स है वो निकाल कर वो लाया करता था और उसके बाद यहाँ पर वो उनको मिक्स करता था। अब जब जांच एजेंसियां ने 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को रेड किया था तो यहीं से बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक सामग्री है उसको बरामद किया था। 2900 किलो के लगभग जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया था और इसके अलावा जो बाकी केमिकल्स हैं उसको भी जो बरामदगी है वो एजेंसियों के द्वारा की गई थी। अब लगातार जब जांच आगे बढ़ रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है, उसी मस्जिद के पास शबीर नाम का एक ड्राइवर रहता था, कैब चलाता है वो और वो मुजम्मिल के संपर्क में आया और बताया जाता है कि वो एक बार इस मकान में भी आया था जहां पर ये रेंट करके रह रहा था मुजम्मिल। यहां पर आने के बाद जो ग्राइंडर मशीन है उस मशीन को शब्बीर जो है उसको देता है मुजम्मिल और कहता है कि वो उसको अपनी बहन को दे दे। ऐसे में इससे पहले कि ये मशीन जो है उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती या फिर उसको हटाया जाता, जो एजेंसियां हैं वो उस मशीन को पकड़ती हैं और यहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक टेलर का दुकान है उसके पीछे जो है मशीन की बरामदगी होती है। तो लगातार जब एनआईए जब जांच कर रही है तो नए नए खुलासे नई नई बातें जो हैं वो इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही हैं और यह बातें जो हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली बात है। तो ऐसे में जो जांच है वो बिल्कुल लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और नए नए जो खुलासे हैं वो इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं।